नमस्कार। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस की धूम रहती है और आज के दिन जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और हम हैं इस वक्त गोयल नर्सिंग होम में। यहाँ पर भी आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है और डॉक्टर अनिल गोयल अपने समूचे स्टाफ और डॉक्टर साथियों के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं। देखते हैं इस कार्यक्रम में और क्या क्या खास रहने वाला है। भारत माता की, भारत माता की। को आज़ादी मिली थी। आज हम सबसे पहले उन स्वतंत्रता सैनिकों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने बहादुरी की लड़ाई से हमें आज़ादी दिलाई और जिनके कारण आज हम आज़ाद हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लक्ष्मीबाई, कई ऐसे नेता जिन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर हमें आज़ादी दिलवाई थी। हम उनको सलाम करते हैं और आज भी उनको याद करते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। क्या आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम सब कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारी इस स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, हमारा देश आजाद नहीं था, हम खुलेआम इस तरह का कल्चर प्रोग्राम नहीं बना सकते थे, अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपने मन मुताबिक बाहर घूम नहीं सकते थे। जब किसी देश कोई गुलाम होता है, कोई और देश हमारे देश को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वहां के जो गुलाम देश के नागरिक हैं वो अपनी मर्जी से सब काम नहीं कर सकते हैं, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन लेनी होती है। लेकिन अब जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हम याद करते हैं उन सैनिकों के बलिदान की और उनके कर्तव्य की, उनके काम की, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी जान की परवाह ना कर भी हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, ताकि दोबारा से हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आज़ादी पर संकट ना आए, हमें ये वचन देना चाहिए और लेना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम वो उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई शस्त्र लेकर ही बॉर्डर पे जाएं और वहीं से लड़ाई करें। लड़ाई अपने यहाँ रहते भी हो सकती है। हम लोग सब मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमें प्रण करना चाहिए कि जो भी कुछ हमें आता है लोगों को स्वस्थ रखने के मामले में, हम पूरी मेहनत और पूरा जी लगाकर लोगों को स्वस्थ रखेंगे, अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे और वो भी एक तरह की आजादी में हमारा योगदान होगा। थैंक यू। भारत माता की। बस एक ही लाइन बोलूंगा, दुनिया में देश तो हजारों हैं, दुनिया में देश तो हजारों हैं, मेरे भारत देश का क्या कहना, अनेकता में है एकता,
अनेकता में एकता, इसका गहना। भारत देश का क्या कहना, भारत देश का क्या कहना। सरकार है, सुशील जी है, वर्षों से जुड़े हुए आप सब स्टाफ हैं, लोग हैं, मेरे मीडिया के मित्र भी हैं। अभी पीयूष जी ने कहा कि हम इंडिपेंडेंस डे है तो इंडिपेंडेंट हों, बहुत सारी कुरीतियों से, बहुत सारी जो कुप्रथाओं से मुक्त हों। लेकिन जब हम इस तिरंगे की शान की बात करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इस तिरंगे में 3 रंग हैं, तो उनकी इज्जत, उसकी शान, आन बान शान को हमको रखना है। उसका तिरंगे का मतलब है जो सैफरन कलर है वो हमें एक त्याग की भावना देता है, एक शांति की भावना, सफ़ेद रंग देता है, तो हरा रंग एक समृद्धि की भावना देता है। ये सब तभी मिलेगा जब आप त्याग के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपनी शांति बनाए रखेंगे, और तभी आपकी भी समृद्धि होगी। ये तिरंगा एक शान है देश का। तिरंगा ऊंचा रखने के लिए कितना मेहनत की होगी आप सोचिए। पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज़ थे, जिन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने, कि देश को चलाने के लिए भारतीय नहीं चला पाएंगे। क्या हुआ, आज 77 साल बाद हमारी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ब्रिटेन की कितनी, कौन सी हो गई, 6th हो गई। 7 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, दंगे हो रहे हैं। क्यों है ये? अभी सुशील जी ने कहा कि अनोखा देश है, झरने हैं, ये है, सारे के सारे ऋतुएं हैं। लेकिन एक और भी बड़ी बात है सुशील जी, कि ये सारे मेहनत कश लोग, 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे काम करने वाले लोग हैं, 16 घंटे 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं। वो ऊपर से नीचे तक है। टाटा ने कंपनी खोली, कोल माइंस थी इंग्लैंड में। शाम के 6 बजे फ्राइडे को अंग्रेज बोलता है कि साहब मेरा वीकेंड शुरू हो गया, मैं चलता हूँ। उसने कहा ये भारतीय चलाता भाई, इसका एमडी, तो यहाँ बैठना पड़ेगा, नहीं तो आउट हो जाओ। तो ये भारत के लोग हैं मेहनत कश, और इसीलिए जहाँ जहाँ मेहनत कश हुए वो उठते चले गए। ये हमको ये बताता है कि इसका मतलब है कि जब मैं मालिक हूँ, मैं ओनरशिप लेता हूँ, किसी भी काम की ओनरशिप लो। आप बोलो कि ये डॉक्टर हमारी नई ज्वाइन की, कि मेरा जिम्मेदारी है, मैं ओनरशिप है ये मरीज़ को देखने की। जब तक, अब पीयूष जी यहाँ बैठे तो ये ओनरशिप लिए, ये मेरा अस्पताल। जब तक ये नहीं समझे कि ये मेरा अस्पताल है, तो आईसीयू के मरीजों की वो सेवा नहीं कर सकते, या जितने भी सुनील है, या जितने और लोग बैठे हैं, बहुत सारे नाम। आपको ये फीलिंग आनी होगी, चाहे वो जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो देश है, ये मेरा देश है, मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, मैं गर्व महसूस करूँ। मैं गोयल हॉस्पिटल में काम करता हूँ, इसकी इज्जत बढ़ाना, इसकी आन बान शान बढ़ाना, ये मेरा काम है। और वो कैसे होगा? वो सेवा की भावना से। ये भावना सिखाई किसने? हमारी सारी पूरी 5000 साल पुरानी संस्कृति में, कि किस प्रकार से आप वंदे मातरम अगर कहते हैं, तो हमको यहाँ पर जो मरीज आ रहा है उसको भी वंदे मरीज कहना होगा। जब हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत को माँ कहने वाला सिर्फ एक देश है जो अपने देश को माँ कहता है, और माँ में ही सारा समाहित हो जाता है। इसीलिए आप एक माँ की तरह वो अस्पताल में आए हो मरीजों की अगर सेवा करेंगे, उसकी सेवा इस तरह करेंगे कि जैसे मेरे घर का हो, तो 100% सेटिस्फेक्शन होगी। हम लोग जब गूगल फीडबैक लेते हैं तो उनकी समस्याएं ज़्यादातर ये पाई जाती है कि साहब ये मेरे से ठीक तरह बात नहीं किया। तो कई बार ज़्यादा भी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा, कई बार ठीक भी होती है, कई बार नहीं भी होती। तो एक अगर आप ये सोचें कि मैं मालिक हूँ, तो आज एक स्वतंत्रता दिवस में हर यूनिट ये संकल्प ले लें कि हमने ये आज आज़ादी जो प्राप्त की 77 साल, लेकिन अब क्या संकल्प लेना है? हमको अपनी विरासत, अपनी संस्कृति या अपनी सोच को सेवा के रूप में ढालकर हमको अपने प्रगति के रास्ते पर बढ़ना। और वो होगा क्यों? चाहे वो महिला यहाँ इतनी सारी बैठी हैं, अब हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, और वो इसलिए कि मुझे लगता है कि वो सहृदय ज़्यादा होती हैं, और मेहनत तो पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं, लेकिन वो शायद सहृदय ज़्यादा होती है। तो ये भावना को लेकर हमको आगे चलना होगा। आज के दिन सिर्फ इतना संकल्प ले लें कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, बस। देश को अगर आपको स्वस्थ रखना है, एक स्वच्छ भारत बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो यही कोई भी होंगे, मोदी जी होंगे 15 अगस्त पर लाल किले से भी, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर, मेरा देश है, मेरा गौरव है, ये मानकर चलें, मेरा अस्पताल है, ये मानकर चलें, तो निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर एक साथ 4 कदम आगे बढ़ाकर तरक्की करेंगे। आपको एक बार फिर से 78 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और ख़ास तौर से जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया, सिर्फ रात में ही शायद बताया
उनको भी बहुत बहुत बधाई इस बच्चे को। और आप सबने जितने लोगों ने किया, एक वो नए जो 2-3 लोग हैं उसने भी क्या, रोशनी और वो कहाँ गई दूसरी, प्रीति, और आप दोनों ने भी बहुत बहुत इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू रीना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नेक्स्ट शेखर भाई, शेखर डेस्क एम्प्लॉय। थैंक यू अमित सर। शेखर बैग शेखर डीपीए सर। थैंक यू बेटा। आप भी आ जाओ मैडम। ग्रेस रोबर्ट। थैंक यू डीएनएस मैडम, थैंक यू सो मच। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस आपने गोयल नरसिंह होम में मनाया और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। आपके जो लिसनर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा सिर्फ ये आज कहना है कि जो हम भारत माता की जय कहते हैं, तो एक देश सिर्फ यही है भारत, जहाँ आप अपने देश को माँ की तरह पूजते हैं। तो और दूसरा, हमें तिरंगे की शान बढ़ाना है। आज के दिन में ये संकल्प लेना है कि भारत माँ की शान बढ़ाएं, तिरंगे की शान बढ़ाएं। ये मान कर चलें कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, मैं उसमें गौरवान्वित महसूस करूँ, मैं उसकी ओनरशिप महसूस करूँ। तो वो एक एक यूनिट जब विकसित होगी तो पूरा देश विकसित होगा। पूरे देश को एक डॉक्टर के भांति मैं कहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहें, स्वच्छता पर ध्यान दें, तो ये भी एक निशानी होगी एक विकसित भारत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। मैं सभी को 78वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि इस देश को अच्छा बनाने में हम लोग का सबसे बड़ा हाथ है। जैसे हमने सुना है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है और ये हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि इस देश के प्रगति के लिए काम करें। तो इसी सोच के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।